नीमच के जावद थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में इन दिनों शरारती तत्व लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो है वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कभी तोड़फोड़ तो कभी आगजनी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी एक घटना सरवानिया चौकी क्षेत्र के मोरवन गांव में आज रात्रि में देखने को मिली, जहां पर मोरवन से जावद रोड पर स्थित किसान राम नारायण राठौर के खेत पर एक कमरा बना हुआ। इस कमरे में शुक्ला भरा हुआ है। 35 से 40 ट्राली के लगभग शुक्ला भरा हुआ था। दो मवेशी बंधे हुए थे। शिकायतकर्ता जो है राम नारायण राठौर से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि में बदमाशों ने जो द्वेषता पूर्वक पहले तो ताला तोड़ा, ताला तोड़कर दोनों मवेशियों को बाहर निकाल दिया और बाद में कमरे के अंदर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। जैसे उन्हें घटना की जानकारी मिली तो तुरंत उन्होंने डीकेनो सरवानिया फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आगजनी पर काबू पाया गया। 35 से 40 ट्राली के लगभग शुक्ला भरा हुआ था मवेशियों के खाने के लिए। उसमें से आधा शुक्ला जलकर खाक हो गया। वहीं बता दें कि मवेशी भी जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं और पीड़ित शिकायतकर्ता जो है उन्होंने 112 पर भी कॉल कर पुलिस को भी बुलाया। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं बता दें कि राम नारायण राठौड़ किसान जो उन्होंने प्रशासन से मांग करी कि जो असामाजिक तत्व लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, एक ही परिवार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पहले भी पाइप तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। चौथी वारदात सामने आई है जहां पर आजादी में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में चले सुनते क्या कुछ कहना है किसान राम नारायण राठौड़ का। 5 बजे उठ के जब मैं मेरी दुकान पर आया तो 6 बजे करीबन मेरे को पास हमारे पड़ोसी राजनगर के जितमल जी चंदेल का फ़ोन आया कि वो हमेशा की तरह उनके खेत पे थोड़ा सा आगे खेत है, पड़ोसी हैं तो वो जाते हैं। उनका फ़ोन आया कि आपके रास्ते पे ही लगा हुआ मकान हमारा जो कुएं में बना हुआ है कि उस मकान में से धुआं निकल रहा है और आग जैसी स्थिति लग रही है, अब आके देखो। जब मैंने इस घटना की मेरे को जानकारी मिली तो मैं छोटे भाई हरीश और मेरे पुत्र को मैंने फ़ोन पे बताया और वह तुरंत यहाँ पे आए। तो आके देखा तो ऐसी स्थिति लग रही थी, पूरे घर में से धुआं ही धुआं और बड़ी अंधेरा था 6 बजे के करीबन। तो उनको ये भी डर था कि एक गाय और एक भैंस अंदर बंधे हुए थे, क्या वो भी जल गए हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं हुआ। और फिर देखा किमाड़ पर तो ताला टूटा हुआ है और ताला नहीं पाने जाने पर देखा गया कि जब ताला नहीं था तो ताला तोड़कर उन मवेशियों को उन्होंने बाहर निकाल दिया था, जिन्होंने भी यह घटनाक्रम किया। और ताला तोड़ के बाहर निकालकर उसके पश्चात वापस किमाड़ लगा दिए और आग जलती रही। और कम से कम 30 से 35 ट्राली सूखला मेरे इस घर में भरा हुआ था, जो गौ माता के लिए खाने के लिए था। और ये सूखला आधे से ज़्यादा जल के राख हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत इसलिए बच गया कि सरवानिया नगर परिषद और डीके नगर परिषद पर जब मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत गाड़ी भेज दी और उन्होंने आकर इस आग को काबू पाया। और 112 पुलिस बल भी यहाँ पे आए और उन्होंने भी देखा इस घटना को और द्वेषता पाल रहे हैं और गौ माता को चारा नष्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार की द्वेषता लगातार चल रही है। 1 महीने के अंदर हमारे परिवार के साथ में लगातार चौथी घटना है। पहले आज के 8 दिन पहले मेरे छोटे भाई के खेत पर आने जाने का जो रास्ता है वहाँ पर थंबे लगे हुए हैं, उनको तोड़ा। एक हमारे अगले खेत पर वहाँ पे जो पाइप लगे हुए पाइप को काटा। हमारे परिवार के एक और परिवार में जिनके आने जाने के नाले पर एक पुलिया बनी हुई है, उस पुलिया को तोड़ा और आज इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। और ईश्वर की कृपा रही कि वो दोनों ही जानवर, जो एक गाय और भैंस अंदर थे, वह सुरक्षित हैं। और इन लोगों ने जिन्होंने भी ये हरकत की है, वह मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इस पे कार्रवाई करें और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो।